से दूर एक पुराने घर में रोहित अकेला रहता था। ये घर कई सालों से बंद था और लोग कहते थे कि यहाँ भूत रहते हैं। रोहित को इन बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने ये घर सस्ते में खरीद लिया। एक दिन आधी रात को जब वो गहरी नींद में था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। टॉक टिक टॉक। रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। आवाज उसके कमरे की दीवार से आ रही थी। उसने ध्यान से सुना। ये एक पुरानी घड़ी की आवाज थी, लेकिन इस घर में तो कोई घड़ी थी ही नहीं। उसने टॉर्च जलाई और दीवार की ओर देखा। वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम है और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज फिर शुरू हो गई और इस बार वो ज्यादा तेज थी। टॉक टिक टॉक। रोहित डर गया। उसने टॉर्च फिर से जलाई और आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। आवाज उसे एक बंद कमरे की ओर ले जा रही थी। ये वो कमरा था जिसे घर के मालिक ने कभी न खोलने की सलाह दी थी। रोहित का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे का हैंडल छुआ। हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आवाज रुक गई। कमरे में घुप अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च अंदर की ओर घुमाई। टॉर्च की रोशनी एक पुराने अलमारी पर पड़ी। अलमारी के ऊपर एक पुरानी बंद पड़ी घड़ी रखी थी। रोहित ने सोचा, ये तो बंद है, फिर इसकी आवाज कैसे आ रही थी। उसने घड़ी को हाथ लगाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़ी का कांटा अचानक तेजी से घूमने लगा। घड़ी के शीशे में उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। वो एक बूढ़े डरावने आदमी का चेहरा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रोहित डर के मारे चिल्लाया और पीछे हट गया। जैसे ही वो पीछे हटा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में फिर से टिक टॉक की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज घड़ी से नहीं बल्कि अलमारी से आ रही थी। रोहित ने कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, उसमें से एक आवाज निकली, अब तुम यहां फंस गए हो। रोहित ने देखा, घड़ी के कांटे घूमना बंद हो गए थे और घड़ी के अंदर शीशे में उसका अपना चेहरा दिखाई दे रहा था, जो डर से सफेद पड़ चुका था। वो समझ गया कि वो अब इस घड़ी में फंस चुका है, जैसे कि वो बूढ़ा आदमी पहले फंसा था। और उस रात के बाद उस घर में फिर किसी ने रोहित को नहीं देखा, लेकिन कहते हैं आज भी उस घर से रात के समय एक अजीब सी टिक टॉक की आवाज आती है, जैसे कोई घड़ी चल रही हो।